को साक्षी मानकर, श्री गिरधर लाल को साक्षी मानकर, आपकी भक्ति को, आपके प्रेम को साक्षी मानकर कहता हूँ, आपको जीवन में कभी देखूंगा भी नहीं, कभी स्पर्श भी नहीं करूंगा। आप मेरी स्वामिनी बन के रहेंगी और गिरधर लाल मेरे स्वामी बन के रहेंगे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीरा जी के ये वचन अमर हो जाएंगे इस पूरे संसार में। बड़ी विपत्ति की स्थिति आ चुकी है मीराबाई साहब पे। उनके जो आश्रय हैं, सत्संग की मूल धारा प्रवाह होता था, निवृत्तिनाथ जी, बिहारी दास जी, श्री राव दूधा जी सब जा चुके हैं। मीरा अब उस महल में अकेली है, मेड़ता में अकेली है। और मेड़ता में संतों का आना भी धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि राव दूधा जी चले गए हैं। पर संतों के मध्य वार्ता हुई, कई लोगों ने बताया कि मीरा तो बहुत भक्त है, तो मीरा के दर्शन करने के लिए अब पुष्कर जो संत जाता है वो मेड़ता होकर आता है, केवल मीरा के दर्शन करने के लिए। और बाईसा सबको सत्संग प्रदान कर रही हैं। जीवन में देखिए कठिन परिस्थितियां आती हैं, हमारे जीवन में भी आती हैं, बाईसा के जीवन में भी आई, जिनसे बहुत प्रेम करती हैं, जिनको बहुत लाड करती हैं, अपना सर्वस्व मानती हैं। अपने गुरु के रूप में भी देखा श्री राव दूधा जी, वो आज छोड़कर चले गए, पर मीरा जी राव दूधा जी से प्रेम करती हैं, उनके प्रति सद्भाव रखती हैं, अपने बाबूसा से लाड करती हैं। तो अंत में यही बोला कि अब तो मैं कीर्तन गा रही हूँ और आप प्रभु के नाम का चिंतन करिए, संसार के चक्करों में मत पड़िए। और ये शरीर ये तो बूढ़ा हो ही रहा है, अब इसमें कोई आनंद नहीं है, इसमें कोई प्रसन्नता नहीं है। इसीलिए अब आप शांत मन से, शांत चित्त से अपने भाव को चतुर्भुजानाथ में कर लीजिए। और राव दूधा जी को अंत्ययामति सागति, भगवान का धाम प्राप्त हुआ है बाईसा की कृपा से। तो पहले का नियम बाईसा का ये था, राव दूधा जी आते थे, बाईसा को उनके कक्षों से बुला लेते थे और दोनों मिलके संतों के संग संगति करा करते थे। पर अब तो बाईसा अकेले जाती हैं और रनिवास में कानाफूसी शुरू हो गई है। लोग कहते हैं देखो पहले मीरा जाती थी, संतों से मिलती थी, ये तो ठीक था, परंतु अब जाना ये कहाँ से उचित है। 14 वर्ष की आयु हो चुकी है, धीरे धीरे सयानी हो रही है, कुछ सालों बाद में इसका विवाह हो जाता, बालक आदि भी हो सकते हैं। तो इस आयु में यहाँ पे संतों के संग जाना, और देखो हर संत कोई उचित थोड़ी ना है, कोई संत के वेश में दुष्ट आ जाए तो हम क्या करेंगे। इसीलिए, और रक्षा का उपाय ये सीखती है नहीं, समझती है नहीं, किसी सैनिक को लेके जाना पसंद करती है नहीं, केवल जाती है बैरागनों की तरह, जोगिनों की तरह बैठ जाती है उनके पास में, उनसे चर्चा करने लग जाती है। धीरे धीरे मीरा जी का संतों से सत्संग करना भी लोगों को सुहाता नहीं था, उसमें भी अब लोगों को कष्ट होने लगा। और सब बातें मीरा जी से नहीं कहते थे, मीरा जी तो बच्ची हैं, उनकी माता से कहते थे। यही होता है, जैसे आप प्रभु की चर्चा शुरू कर दो अपने घर में, आप निश्चय करो कि आज से हम 6-7 बजे कीर्तन करेंगे, तो देखिएगा आपकी माता, आपके पिताजी के पास में बहुत लोग कहने आ जाएंगे, अरे क्या हो रहा है, एकदम से इसकी रुचि ऐसी कैसे हो गई। अच्छा करोगे तो ज़्यादा लोग आ जाएंगे, प्रभु के नाम का जाप या कीर्तन आदि कराओगे तो ज़्यादा लोग आएंगे, कानाफूसी करने लगे, अरे ये सबसे बचाओ, बाबा बन गया तो क्या करोगे तुम लोग। और वही व्यक्ति अगर शराब पिएगा, दारू पिए, नशे में पड़ा रहे, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, अरे दूसरे का बच्चा मरे मरे, हमें क्या फर्क पड़ता है। सत्य बात यह है, इस संसार में कोई आपका हित नहीं चाहता है। आप अगर अपना भी हित करते हैं तो संसारी जीव माया का ऐसा प्रबल प्रकाश है कि लोग उससे जलने लग जाते हैं। जो लोग प्रभु की भक्ति से विहीन हैं, उनका हृदय पता नहीं द्रवित होने लग जाता है, बड़े रोने लग जाते हैं, उनको देख देख कर जलने लग जाते हैं। तो झाली जी से सब लोग कहते, अब झाली जी भी मजबूर क्या करें। अब या तो मीरा की बात माने जो 14 वर्ष की एक बच्ची है, या फिर अपनी बड़ी जेठानी, बड़ी बहनें, इन सब की बात माने। तो झाली जी भी बार बार आती, बाईसा को समझाती हैं, देख अब तेरी आयु हो रही है, कुछ दिनों में विवाह हो जाएगा, लोगों के संग रह बैठ बात करा कर। मीरा कोई उत्तर नहीं देती, और तू इनकी सेवा, गिरधर की सेवा में ही लगी रहती है, पितलड़ी मूर्ति की सेवा करती रहती है। बार फिर मीरा टोके, नहीं नहीं आप ऐसे मत कहो, गिरधर हैं, मेरे प्रभु हैं। हाँ ठीक है, होंगे तेरे गिरधर, पहले तू वो योग में हाथ पैर तोड़ती रहती, मरोड़ती रहती, उसके बाद में वो बाबा बिहारी दास तुझे गाना बजाना सिखा गया। अब मैं क्या करूं, मैं तो समझ में नहीं आ रहा, ना तुझे शस्त्र चलाना आवे, ना राजनीति समझे, अब कल को कहीं बाहर जावेगी, कैसे काम चलेगा। तू तो बड़ी भोली है, सबको अपना माने हैं, पर सब अपने होते नहीं हैं।
भाई साहब कह रही हैं, माँ लेकिन शास्त्र तो कहते हैं सब प्रभु के ही रूप हैं, प्रभु ही सर्वरूपों में है। अरे शास्त्र की बातें मुझे नहीं पता, मैं तो सच्ची बात बताती हूँ तुझे। देख अब थोड़ा श्रृंगार करा कर, थोड़ा बढ़िया आभूषण पहन, ये चंदन वंदन लगाना, संतों के संग बैठना ये उचित नहीं है। अब जैसे मीरा जी अब तक तो सब सुन गई, पर जब सत्संग पे आँच आई तो मीरा जी एकदम सतर्क सावधान हो गई। कारण क्या, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मम चलबते पुरुषो यदा वै। ये सत्संग जो है बहुत जन्मों के भाग्य का उदय होता है तब प्राप्त होता है। अब आजकल बड़ा सरल है, परंतु ये बहुत ठाकुर जी की कृपा है कि आप लोग सत्संग का लाभ ले पा रहे हैं, भगवान के भजन, भगवान के कीर्तन, उनकी वार्ताओं का श्रवण कर पा रहे हैं। मीरा जी जो हैं कहने लगी, माता सब स्वीकार है पर ये मत करो, मुझे उन संतों के पास ही आश्रय मिलता है, मेरा यहाँ मन लगता नहीं, ना किसी से बात करने की इच्छा, ना मुझे कोई समझता है। और माँ तुम मेरे ब्याह के पीछे क्यों पड़ी हो, तूने ही तो ब्याह की कही थी, मेरा ब्याह हो तो गया, गिरधर मेरे जन्म मरण के साथी हैं। माँ कह रही है नहीं, अरे वो तो बहकाने के लिए कहा। माँ बहकाने के लिए कह दिया? मैंने तो उनको अपना मान लिया है, अब वो मेरे हैं। अब मीरा की बात के आगे झाली जी क्या कहें, झाली जी बोल पड़ी लेकिन, अरे पित्तल की मूर्ति कोई को बींद होए, किसी का बींद होती है क्या पीतल की मूर्ति? मीरा जी कहने लगी, क्यों नहीं होती, मेरा तो सर्वस्व है। और माँ तू मेरा सुख चाहती है ना, मेरा कहीं ब्याह होगा तो मैं सुकून से रहूँगी, सुखी रहूँगी, यही तेरी इच्छा है। तो एक बात बता, मुझे ऐसे वर से क्यों वराना चाहती है, ऐसे वर को क्यों वरूँ जो जिए और मर जाए, ऐसे वर से क्यों विवाह करूँ जो जिए और मर जाए? अरे मैं तो वरवरियाँ गोपाल को जो सुहाग अमर करी जाए, मैंने तो गोपाल को अपना वर माना है जो अमर रहेंगे, सदा मेरे संग रहेंगे। मीरा जी की बातों को झाली जी नहीं समझ पाई और मानो अपने सर पे हाथ रखते हुए, अपने आप को हारा हुआ मानते हुए कि इसके आगे तो मैं जीत नहीं पाऊंगी, पर देख ब्याह तो तेरा होगा और वो करना ही पड़ेगा। ये कहते हुए झाली जी कक्ष से चली गई। मीरा जी की आंखों में आंसू और मुंह से एक शब्द निकला कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। हे गिरधर तुम ही मेरे साचे मीत हो, मेरे पति हो। माँ ने तो मुझे एक शब्द कहा, पर सच्ची बात यही है मेरा हृदय तुमसे जुड़ा हुआ है, तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह सकती। तुमने भी मुझे स्वीकार करा है, परंतु ये कैसी स्थिति में ले आए हो, ये कैसी समस्या ले आए हो। एक बींदड़ी का दो ब्याह ये कैसे हो सकते हैं? मेरे तन के पति, मेरे मन के पति, मेरे सर्वस्व तुम हो, और मैं दूसरा ब्याह कैसे कर लूँ, दूसरा वर्ण कैसे कर लूँ? हे गिरधर मेरे हृदय की स्थिति कोई समझता नहीं है, मेरे मन के भाव कोई जानता नहीं है, पर तुम जानते हो, तुम सत्य बात मानते हो, तुम सब शक्तिशाली हो। हे गिरधर सुध लो, नेक मेरी बात तो सुनो। मीरा जी ने भाव में आकर सुंदर पद गायो कि मेरी सुध लीजे गोपाल, ए मेरी ही सुध लीजे दीनानाथ। जल डूबत गजराज उबारो, जल में पकड़ो हाथ। जिन प्रहलाद पिता दुख दीनो, नरसिंह भय जदुनाथ। मेरी सुध लीजे दीनानाथ, नरसी महतारे मायरे। सगा में राखी बात, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। भव में पकड़ो हाथ, मेरी सुध लीजे गोपाल। ओ मेरी सुध लीजे दीनानाथ। भाई साहब ये कह रही हैं और श्याम कुंज में बस गिरधर के सामने रो रही है, कब आओगे, कब मुझे अपने संग ले जाओगे, उदासीन होकर। और इधर चित्तौड़ से बड़े ही वहाँ के सुंदर राजकुमार श्री भोजराज जी का आगमन मेड़ता में हो चुका है। भोजराज जी अपनी बुआ जी श्री गिरजा जी को लेने आए हैं, जो इस समय गर्भवती हैं,
उनकी देखरेख के लिए, उनको अपने सब सुंदर सुंदर व्यवहार कराने के लिए, संबंधियों से मिलवाने के लिए भोजराज जी इस समय मिड़ता आए हुए हैं। और जयमल के संग सहज दोस्ती हो गई है। जयमल भी वीरता की बातें करते थे और रण से बड़ा प्रेम था, युद्ध से बड़ा प्रेम था। भोजराज भी बहुत बड़े वीर। अब दोनों की चर्चाएं और दोनों में सहज मित्रता हो गई। और जयमल अभी छोटे ही हैं, 11-12 वर्ष के, 10-11 वर्ष के, इससे ज़्यादा नहीं हैं, पर फिर भी भोजराज के संग उनकी मन गई है। दोनों रुचे पचे हैं, एक दूसरे के संग बात कर रहे हैं। जयमल पूरे रनिवास, पूरे जो महल है, सब जगह भ्रमण करा रहे हैं। और गिरजा जी के कक्ष की ओर जयमल और श्री भोजराज जी जा रहे थे, तभी एक सुंदर भजन की आवाज़, एक करुण क्रंदन की आवाज़ श्री भोजराज के कान में पड़ी कि मेरी सुध लीजिए गोपाल, मेरी सुध लीजिए गोपाल, हे गोपाल मेरी सुध लीजो, मेरी सुध लीजो। जैसे भोजराज के कानों में स्वर पड़े तो भोजराज तो आकर्षित होते गए और देखा बड़े ही सुंदर उपवन के अंदर बीच में बड़ी ही प्यारा मंदिर बना हुआ है और अंदर एक दिव्य मूर्ति भगवान श्री मुरली मनोहर ठाकुर जी, श्री गिरधर लाल जी विराजमान हैं। जयमल से पूछा ये क्या है, ये कहाँ है? जयमल बोले अब आपको मैं क्या बताऊँ, ये मेरी बहन है, मीरा नाम है, बहुत सुंदर गाती हैं, बहुत अच्छा इनका स्वर है। अगर आप आज्ञा करें तो एक बार, आपने बताया ठाकुर जी हैं यहाँ पे, तो उनके एक बार दर्शन कर लूँ। जयमल जी थोड़े तो हिचकिचाए पर प्रकट ना होने दिया। कहते ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, आपको पूछने की आवश्यकता थोड़ी ना है। अपने संग ले गए और जैसे जयमल और भोजराज जी बढ़ रहे हैं, मीरा जी के स्वर पड़े हुए हैं कानों में। बार बार मीरा कह रही है, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भव में पकड़ो हाथ, मेरी सुध लीजिए दीनानाथ, ओ मेरी सुध लीजिए दीनानाथ। इतना सुंदर गाती हैं, मार्ग में चर्चा कर रहे हैं दोनों, इतना सुंदर गाती हैं, इतने सुंदर स्वर हैं। इनका ब्याह हो गया है क्या? जयमल बोले ब्याह? अरे ब्याह की बात करें तो जीजा तो एकदम अपने आँखों को लाल कर लेती हैं, आँखों से आंसू ऐसे बहते हैं मानो कोई झरना नदी बह रही हो। बचपन में आपके संग सगाई की बात चली थी तो ऐसी रोई, पूरा मुंह सूख गया, भोजन पानी छोड़ दिया। श्री भोजराज जी ने ऐसा क्यों? जयमल बोले अब ऐसा बड़े लोग बताते हैं कि एक बार हाथी पे कोई बींद जा रहा था, उसकी बारात जा रही थी। इन्होंने देखा सहज ही झरोखे से, माँ से पूछा ये कौन है? तो माँ ने कहा बींदनी को लेने जा रहा है। तो मुझको लेने कौन आएगा? मीरा के अंदर ये भाव आया, बहन के अंदर, और जैसे उसके हृदय में भाव आया, माँ ने तो सहज कह दिया गिरधर ही तेरे पति है। और मीरा तो तब से इन्हीं को पति मानती है, किसी से दूसरा विवाह करना उसको स्वीकार नहीं है। उसके लिए तो गिरधर ही उसके तन मन प्राण सब कुछ है। वार्ता करते करते श्री जयमल जी भोजराज जी मंदिर के सीढ़ियों पे चढ़े। सीढ़ियों के ऊपर पहुंचा तो देख रहे हैं कि जो कानों को इतने सुंदर स्वरों से निकले हुए, इतने सुंदर भाव भरे भये पदों को सुन रहे थे, पर अंदर देख रहे हैं। श्री गिरधर लाल जी को पहले प्रणाम करा और क्या देखते हैं, एक बड़ी ही सुंदर सुकोमल प्यारी सी लाली और खूब रुदन कर रही है, आंखें एकदम लाल हो गई हैं, मानो प्राण निकल जाएंगे। जयमल जी ने जब इस दृश्य को देखा तो सब भूल गए कि भोजराज भी संग है। भोजराज को एक तरफ पीछे छोड़कर भोजराज ने मंदिर में प्रवेश नहीं करा। जयमल जाकर श्री मीरा बाई के पास में पहुंच गए। बाई साहब ऐसे क्यों रुदन कर रहे हो, ऐसा क्या हो गया? किसी ने कुछ कहा है? आप अभी बताओ, मैं अपनी तलवार से उसको अभी मृत्यु के घाट उतार दूंगा, आप आज्ञा करिए। मीराबाई कह रही कौन क्या कहेगा और किसको दोष दें, ये तो अपना ही भाग्य है, अपना प्रारब्ध है, अपने आगे कौन हार सकता है, कौन जीत सकता है, ये तो मेरा भाग्य है। जयमल बोले ऐसा मत बोलिए, आप राखी बांधती हैं, आप मेरी बहन हैं, ऐसे उदास रहना, ऐसे परेशान रहना मैं देख नहीं सकता। मीरा कह रही है तुम राखी बांधते हो तो कृपा करके एक काम कर सकते हो। बोले बिल्कुल बिल्कुल, आप बताएं, आप जो आज्ञा करेंगे इसी क्षण कर देगा। अगर आप मेरे प्राणों को भी मांगती हैं तो मैं अपने प्राण आपको दे दूंगा। मीरा जी ने उनके मुख पे हाथ पकड़ा, बोले नहीं ऐसी बात मत करो, तुम अपने प्राण मरण मत दो,
तुम मेरे प्राणों को ले लो, अपनी धारदार तलवार को मेरे अंदर डाल दो और मुझे इस कष्ट से मुक्ति दे दो। मैं श्री गिरधर के बिना नहीं रह सकती। और पता नहीं कहाँ से भोजराज आए हैं। मीरा जी के कान में बात पड़ी थी कि भोजराज जी इस बार श्री गिरजा जी को ले जाएंगे और मीरा जी को देखने के लिए राजपुरोहित आएंगे, तभी बात पक्की हो जाएगी। तो इसीलिए बड़ी उदास है, परेशान है। जयमल जी ने कहा, ऐसी बात? जीवन में आपने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा और मांगा भी ऐसा कि मैं कुछ कर नहीं सकता। मेरा खून तो खौल रहा है, पर मन कर रहा है इस कटार से अपने आप को ही मार डालूं। ये क्या मांग लिया बहन आपने? जीजा, ये आप क्या मांग रही हो? रोते हुए दोनों भाई बहन एक दूसरे को हृदयंगम कर रहे थे। दूसरी तरफ से भोजराज का स्वर आया, देवी अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ कहूँ। जैसे भोजराज ने शब्द कहे, मीरा जी तुरंत व्यवस्थित हो गई, रोने लग गई थी। अपने शरीर का वस्त्र का होश ना था, तुरंत बड़ा सा घूंघट काट लिया। जयमल भी एक तरफ हो गए। भोजराज अंदर आए, श्री गिरधर लाल को दंडवत प्रणाम करा, मीरा जी को प्रणाम करा। हे देवी, आपके विषय में सुना तो बहुत था। गिरजा बुआ बताती थी कि बहुत भक्त है, पर ऐसी भक्त है ये तो मैंने कभी सुना भी नहीं था। और कहीं ना कहीं ये मेरा पाप ही है कि मुझ जैसे पतित को आपके जीवन का संकट बनना पड़ रहा है। यद्यपि मेरे लिए तो सौभाग्य की बात है कि मेरा आपके संग संबंध बन जाए, परंतु आपके जीवन में संकट बन के आया है, मेरे कारण ये संकट बना है। तो इसीलिए मैं कहीं ना कहीं आपका पापी हूँ। मैं वही भोजराज हूँ जिसके कारण आप अपने प्राण देने की बात कर रही हैं। पर आप जैसी भक्ता को ऐसा नहीं कहना चाहिए। आत्महत्या तो महापाप होता है। सच बात तो यह है कि मुझे ही अपने प्राण छोड़ देने चाहिए, मुझे ही अपने आप को मार डालना चाहिए। पर देवी, इससे भी आपकी समस्या सुलझेगी नहीं, उसका निदान नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं नहीं तो हो सकता है मेरे भाई से विवाह की बात हो। मेरा भाई नहीं, मेरा कुल नहीं तो किसी राजस्थान में बहुत राजपूत हैं, किसी ना किसी तो आपका संबंध बनाने का प्रयास करा ही जाएगा, आपका विवाह कराने का प्रयास करा ही जाएगा। इसीलिए देवी, मेरे मन में एक विचार आता है। मैं आपके गिरधर लाल के सामने, आपके सामने इसी क्षण ये प्रतिज्ञा लेता हूँ कि यदि आपका मुझसे विवाह होता है तो मैं आपको इसी क्षण ये वचन दे रहा हूँ, वायु को साक्षी मानकर, श्री गिरधर लाल को साक्षी मानकर, आपकी भक्ति को, आपके प्रेम को साक्षी मानकर कहता हूँ, आपको जीवन में कभी देखूंगा भी नहीं, कभी स्पर्श भी नहीं करूँगा, कभी कांत भाव का हृदय में आने नहीं दूंगा। एकदम ब्रह्मचारी रूप से आपके संग रहूंगा। आप मेरी स्वामिनी बन के रहेंगी और गिरधर लाल मेरे स्वामी बन के रहेंगे। आप तो श्री गिरधर की रहेंगी और मैं आपका तुच्छ सेवक रहूंगा। ये कहते कहते भोजराज रो पड़े। ये भी मेरा सौभाग्य है कि आपकी सेवा प्राप्त हो जाए। आप जैसी भक्त की सेवा करके भी मेरा कल्याण हो जाएगा। भोजराज की आंखें नम हुई। मीरा जी भी आश्चर्य में थी कि ये भाव, ये प्रेम। और जयमल भोजराज जी को लेके वहाँ से गए। मनी मन सोच रहे हैं कहीं ना कहीं बाईसा के लिए इससे अच्छा वर तो नहीं हो सकता। इतनी चिंता करें, इतना भाव आ गया, इतना प्रेम करते, कहीं ना कहीं इनके हृदय में प्रेम तो है ही। अवश्य ही बाईसा के लिए, जीजा के लिए सबसे उत्तम वर यही है। और इधर मीरा चिंतन में है। सत्य बात क्या है मित्रों? बात ये होती है जब भगवान भक्त के पास से एक आश्रय से छुटाते हैं तो उसकी आगे व्यवस्था करके रखते हैं। राव दूदा जी, निवृत्तिनाथ जी भी, हरिदास बाबा का जाना हुआ और इधर भोजराज जैसे भक्त का आना हुआ। चित्तौड़ के जो भोजराज हैं श्री बाईसा से असीम प्रेम करते हैं। इसलिए नहीं, पत्नी के भाव से नहीं, गुरु के भाव से, भक्त के भाव से। श्री भोजराज जी भी श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। और आगे आप सुनेंगे कि बाईसा की कृपा से श्री भोजराज जी को श्री कृष्ण की प्राप्ति भी होगी। ये निश्चित है, बाईसा से पहले भोजराज जी को हो जाएगी। क्योंकि जो भगवान के भक्त की भक्ति करता है उसको भगवान बहुत जल्दी मिल जाते हैं, उस पर भगवान बहुत जल्दी रीझते हैं। इसलिए हमारे यहाँ संत कहते हैं सेवा करो, ठाकुर जी के भक्तों की सेवा करो। वो अगर किसी दिन कृपालु हो गए, उन्होंने कह दिया सारा प्रारब्ध, सारा करा हुआ कर्म, सारा नियमावली, विधि का विधान पलट जाएगा। क्योंकि भगवान अपने भक्त की बात मानते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं तो भक्त के पराधीन हूँ, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, भक्त के अधीन रहता हूँ। तो इसी भाव से हम लोग यहाँ प्रणाम करें। भगवान ऐसे भक्त हैं और श्री भोजराज जी भी बहुत श्रेष्ठ भक्त हैं। एक चित्तौड़ को लेके भी कई लोगों के मन में
ये क्या कहे भ्रम आ गया कि चित्तौड़ में सब दुष्ट ही बैठे हुए, नहीं, बहुत भक्त हुए हैं। श्री भोजराज जी के जो इनके दूसरे छोटे भाई हैं रतन सिंह जी, एक तो रतन सिंह जी मीरा जी के पिताजी हैं, एक इनके भाई भी हैं, वो भी भक्त हैं। इनके जो तीसरे भाई हैं जो सौतेली माता से जन्मे हैं, राणा सांगा के पुत्र हैं, वो जो हैं विक्रमादित्य, जिनको राणा विक्रम भी कहा गया, वो मीरा जी के लिए कष्टकारी बने। वरना तो चित्तौड़ में भी श्री मीरा जी की भक्ति फली है, फूली है, उसने कहीं ना कहीं श्री ठाकुर जी को प्राप्त कराई है। तो इसी भाव से मीरा जी भी चिंतन कर रही हैं, इधर भोजराज भी जा रहे हैं। भोजराज की स्थिति कैसी है, मानो लुटे हुए हैं। सोचो, श्री बाईसा जैसा संबंध मिले और कितना बड़ा प्रण कर लिया। इतनी छोटी सी आयु में, अभी कुछ ही वर्ष के हैं, बालक ही आज के समय के हिसाब से देखा जाए, और इतना बड़ा प्रण कर लिया। आपको कभी एकांत भाव से देखूंगा तक नहीं, सदा ब्रह्मचर्य से रहूंगा, आपका सेवक बन के रहूंगा, किसी से बात करने की अवस्था में नहीं है। भोजराज सोच रहे ये शब्द मैंने नहीं निकाले, ये किसने निकलवा दिए, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये क्या हुआ मेरे संग। पर अब कहा है तो ये निभेगा अवश्य। हे गिरधर लाल, मीरा के गिरधर, मुझे सामर्थ्य देना। यदि मेरा मीरा से संबंध विवाह बनता है तो मैं इस प्रण को, इस वचन को निभा पाऊँ, इसका सामर्थ्य देना। यही प्रार्थना कर रहे हैं और श्री भोजराज चल रहे हैं। तो आज यहीं पर विश्राम करते हुए भोजराज जी का और मीरा जी का कैसे संबंध होगा, इन सब विषयों को जानते हुए, मीरा जी स्वप्ने में, एक पद है ना, सपने में वरयो गोपाल, स्वप्न में आकर श्री मीरा जी गोपाल से विवाह होता है, उसका भी प्रसंग है। वो सब हम लोग आगे श्रवण करेंगे। तो आप सब लोग खूब भाव से इस चरित्र का श्रवण करें, मनन करें, चिंतन करें, तभी आनंद आएगा, तभी हम लोग प्रसन्न हो पाएंगे। मीरा जी से कुछ सीखें, अपने हृदय में उतारें और खूब भाव से आज के सत्संग को मीरा जी को समर्पित करते हुए, भोजराज जी को समर्पित करते हुए, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधेश्याम।